प्रिय छात्रों, आप कक्षा 10वीं की दूरबा इस पुस्तक को यहाँ देख रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए यह वीडियो, जिसमें आप सुभाषितानी इस चतुर्थ पाठ का यहाँ पर सुभाषित श्लोकों का उच्चारण, उनका अन्वय, शब्दार्थ और हिंदी अर्थ के साथ साथ आप उसमें बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को भी आप समझेंगे। इसी हेतु यह पाठ यहाँ प्रारंभ किया जाता है। सुभाषितानी नाम से यह पाठ आपके पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 13 पर दिया गया है और इस पाठ में सुभाषितानी इस शब्द पर हम ध्यान दें तो सुभाषितानी वह श्लोक या सूक्तियाँ होती हैं जो किसी महापुरुषों के द्वारा कही जाती हैं और जिनमें नीति, विवेक, विचार, सदाचार इत्यादि की बातें संकलित होती हैं। जैसा कि ये शब्द कहता है सुभाषितानी, सुभाषितम अर्थात सु अर्थात अच्छी तरह, भाषितम अर्थात कहा गया। जो अच्छी तरह कहा गया है उसको सुभाषितानी कहते हैं। सु अर्थात सुष्ठु, भाषितम अर्थात कथितम। सुष्ठु कथितम सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, अर्थात शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते। ऐसा कहा जा सकता है कि जो शोभन वचन हैं, अच्छे वचन हैं, वो सुभाषित कहलाते हैं। तो इस पाठ में आज हम सुभाषितानी में सुभाषित श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप ध्यान दें, इस पाठ के प्रथम श्लोक के लिए निकाल लें आप प्रथम श्लोक, और यह प्रथम श्लोक है जिसका हम सभी उच्चारण करेंगे। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम च दैन्यम च घिनन्ति संतो महाशयाः। उच्चारण करेंगे पूरा। गंगा पापम शशीतापम, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घिनन्ति संतो महाशयाः। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घिनन्ति संतो महाशयाः। देखें, शब्दार्थ देखें। गंगा पाप को दूर करती है, गंगा पापम, गंगा पाप को, शशि अर्थात चंद्रमा, तापम ताप को, दैन्यम कल्पतरु दीनता को नष्ट करता है, पापम तापम च दैन्यम च घिनन्ति संतो महाशया। संत महाशय, जो संत महाशय हैं अर्थात सज्जन पुरुष हैं, वह हमारे पापम पाप को, तापम गर्मी को और दैन्यम दीनता को अर्थात गरीबी को, घिनन्ति नष्ट कर देते हैं। पुनः एक बार देखें। गंगा पापम, गंगा पाप को, शशि तापम चंद्रमा ताप को और कल्पतरु कल्प वृक्ष दैन्यम दीनता को, गरीबी को नष्ट कर देते हैं। और जो संतो महाशय, संत महापुरुष हैं, वह हम सभी की पापम पाप को, तापम ताप को अर्थात गर्मी को और दैन्यम अर्थात दीनता को, गरीबी को घिनन्ति नष्ट कर देते हैं। आप सभी को हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। और ये भावार्थ आप देख रहे हैं। जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा गर्मी का नाश करता है और कल्प वृक्ष गरीबी को नष्ट करता है,
उसी प्रकार संत सज्जन पुरुष पाप, गर्मी और गरीबी इन तीनों का नाश अपने उपदेश के माध्यम से किया करते हैं और उपदेश को सुन करके ही हम सभी इन तीनों से मुक्त हो जाते हैं, पाप से, गर्मी से और गरीबी से। ऐसा यहाँ पर सज्जन पुरुषों की प्रशंसा करते हुए यह सुभाषित कहा गया है। अब हम सभी इस सुभाषित के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को उत्तर खोजने का हम प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं यह श्लोक और ये 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। का पापम हन्ति, तो आप इसमें प्रश्न के उत्तर खोजेंगे। शशि किम करोति, कल्पतरु किम हन्ति, पापम तापम दैन्यम च के घ्नन्ति। पापम इति शब्दस्य विलोम पदम लिखत, हन्ति इत्यस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति। तो निश्चित ही आपको इसमें उत्तर मिल गए होंगे। का पापम हन्ति, गंगा पापम हन्ति। शशि किम करोति, शशि तापम करोति, तापम हन्ति। कल्पतरु किम हन्ति, कल्पतरु दैन्यम हन्ति। पापम तापम दैन्यम च के घ्नन्ति, पापम तापम दैन्यम च संतो महाशयाः घ्नन्ति। इस सुभाषित में घ्नन्ति यह पद आया है और यह धातु रूप जो है हन धातु से बना है। हन अर्थात मारना। हन धातु में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लग करके हन्ति ऐसा रूप बनता है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का हन्ति यह रूप है। और आपके सुभाषित में जो घ्नन्ति पद आया है वह इसका बहुवचन रूप है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब हम द्वितीय सुभाषित श्लोक देखते हैं। देखें, इसमें दान की प्रशंसा की गई है। यह सुभाषित हमारे समक्ष है। दानेन, उच्चारण करेंगे, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बन्धुत्वमुपैति दानैर, दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति, दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशं, परोपि बन्धुत्वमुपैति दानैर्, दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। अब शब्दार्थ देखें। दानेन, दान करने से, भूतानि, प्राणी, वशी, वश में, भवन्ति, हो जाते हैं। दानेन, दान देने से, वैराणी, बैर, अपि, यहाँ इस पद को तोड़ेंगे तो निकलेगा वैराणी धन अपि, यहाँ यण संधि का ही उदाहरण है। दान देने से वैराणी, शत्रु भी, यान्ति, नाशम, नाशम यान्ति, नष्ट हो जाते हैं। परो अपि, परः अपि, पराया भी, बंधुत्वम उपैति, बंधुत्वम उपैति, बंधुत्व अर्थात भाई पने को, भाई, उपैति हो जाता है। पराया भी अपना हो जाता है, अपना बंधु हो जाता है, भाई हो जाता है। दानैर, दान देने से, दानम, दान ही, निश्चित ही, सर्व व्यसनानि, सभी प्रकार के व्यसनों को, हन्ति, दूर कर देता है। देखें पुनः एक बार शब्दार्थ। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान देने से प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वैराणी अपि यान्ति नाशम, नाशम यान्ति। अन्वय अर्थ देखें यहाँ पर।
जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ अन्वय दिया गया है और उसी क्रम में हम अर्थ को लगाएंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान देने से प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वैराणी अपि नाशम यान्ति, दान देने से वैराणी शत्रु भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात शत्रुता मिट जाती है और शत्रु भी मित्र हो जाता है। दान ही परः अपि बंधुत्वम उपैति, दान देने से पराया भी अपना हो जाता है, बंधु बन जाता है, भाई बन जाता है। इसलिए कहा है ही दानम सर्व व्यसनानि हंति, जो दान है वह सभी प्रकार के व्यसनों को अर्थात बुराइयों को हंति, दूर कर देता है। दान देने का यहाँ पर दान की प्रशंसा की गई है कि दान देने से पराया भी अपना हो जाता है। एक बार देखें आप पुनः, दान देने से सभी प्राणी बस में हो जाते हैं, दान देने से शत्रु भाव भी नष्ट हो जाता है, दान देने से पराये भी अपने बन जाते हैं। निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। अब हम इसके संभावित प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर खोजेंगे। भूतानि केन वशी भवन्ति, तो निश्चित ही इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। दानेन कानि नाशम यान्ति, दानैः कः बंधुत्वम उपैति, दानम कानि हन्ति, परोपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधेः नाम अपि लिखत। आप इसके उत्तर खोज करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर लिखें और आपके उत्तर की प्रतीक्षा हम करेंगे। इसके बाद आपको क्रमशः श्लोकों का उच्चारण, उनका शब्दार्थ और उनका भावार्थ और उनमें बनने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर आगे आने वाले वीडियोज़ में आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। आशा है आप सभी इन श्लोकों को पढ़ करके निश्चित ही लाभान्वित होंगे और मेरा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो मैं आगे भी आपको नए नए वीडियोस यहाँ मिलते रहेंगे और आप निश्चित ही इस संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को आप पढ़ सकेंगे।